जाको सदगुर ना मिला व्याकुल दऊं दिस धाय, आँखिन सूजे बाबरा घर जरे घूर बताए। जिस प्राणी को सच्चे सदगुरु नहीं मिलते तो क्या बताया है, घर जरे घूर बताए। घर में आग लगी हो और घूर पे पानी डाले। घूर काइस कहते हैं यहाँ पता नहीं। उत्तर प्रदेश में जो घर से कचरा साफ करके और बाहर डाल देते हैं, कहीं रेवड़ियां कहते हैं, कहीं घूर कहते हैं, हाँ कूड़ा। सदगुरु कहते हैं घर में आग लगी है और घूर पे पानी डाल रहे हैं। घर में घूर नहीं होता है, क्या होता है, घर से बाहर होता है। और आग कहाँ लगी है, आग लगी है घर में और पानी कहाँ डाल रहे हैं, घूर पे। अब आग बुझेगी, आग तो नहीं बुझेगी क्योंकि घर से घूर दूर है। कितना भी डालते रहो पानी लेकिन आग नहीं बुझेगी। आग तभी बुझेगी जहां आग लगी है पानी वहीं पड़े। समय कितना भी लग जाए लेकिन एक क्षण आएगा आग बुझ जाएगी, क्योंकि वहीं पर डाला जा रहा है जहां आग लगी है। तो पानी आग को बुझाएगा। लेकिन गड़बड़ बात है, आग कहीं लगी और पानी हम कहीं डाल रहे हैं। प्रिय बंधुओं, डाल रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। किसी ने कहा है जैसे जाके नदी नबारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके माई बाप हैं तैसे ताके लड़का। जैसे माता पिता होते हैं अधिकांश बच्ची बच्चा वैसे ही होते हैं। यहां पर बंधुओं जैसा जाको गुरु मिल जाता है, चेला लगभग वैसा ही हो जाता है। जब चेलाई बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पी रहा है, गुरु ऐसा काम कर रहा है तो चेला क्यों नहीं करेगा। प्रिय बंधुओं, चेला गुरु के हिसाब से ही चलता है। आज संसार में यही हो रहा है। क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हरिद्वार से सोरों से जगह जगह से गंगा में से पानी भर के ले जाते हैं। बड़ी बड़ी दूर लोग ले जाते हैं और कहां डालते हैं, पहाड़ पत्थरों पे। आग कहां लगी है, आग तो घर में लगी है। हृदय रूपी घर में आग लगी है। काम की, क्रोध की, लोभ की, राग द्वेष की, ईर्षा जलन की, और पानी पहाड़ पत्थरों पे डाल रहा है। अब बुझेगी। सदगुरु कहते हैं जब तक विचार रूपी जल हमारे हृदय रूपी घर में नहीं पड़ेगा तब तक हमारे हृदय की आग नहीं बुझेगी। कोई भाई बहन जब सत्संग में आ जाता है, सत्संग ठीक तरह से सुन लेता है, समझ लेता है, तो मैं कह रहा हूं जीवन का रूपांतर फिर होना शुरू हो जाता है। जब तक वास्तव में सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा, यहां पर जीते जागते सदगुरु की जरूरत है। कैसे सदगुरु की जरूरत है, जलता हुआ दीपक। देखो हमारे पास में दीपक है, बढ़िया तेल है उसमें और बाती भी है, लेकिन क्या है, बुझा है। तेल है, बाती है, बढ़िया दीपक है,
लेकिन बुझा हुआ है। जब तक जलता हुआ दीपक का स्पर्श नहीं होगा तब तक हमारा बुझा हुआ दीपक नहीं जलेगा। और वास्तव में सद्गुरु जलता हुआ दीपक है। कबीर साहब ने कहा है, मनुष्य जन्म सद्गुरु मिलन, मनुष्य जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए ये तीनों दुर्लभ मिलन। ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। भाई बहन सोच रहे होंगे सद्गुरु सद्गुरु क्या है। सद्गुरु वास्तव में एक स्थिति है। बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना, वर्तमान में बरतो भाई बस यही है अपना। मर गया मुर्दा, मुर्दा के लिए कितना भी रोवो, मुर्दा जिंदा होगा नहीं होगा? नहीं, कभी कभी कर देते हैं लोग। आपने देखा है जादूगर आता है, बच्चा का धड़ अलग कर देता है, गर्दन अलग कर देता है, लोगों के गले उतर जाती है कि मर गया, और थोड़ी देर में फिर बिल्कुल जैसा का तैसा ही कर देता है। लेकिन बड़ा ईमानदार है, बाद में कह भी देता है कि मैं यदि ऐसा ही डॉक्टर होता तो एक एक रुपया के लिए दरवाजे दरवाजे पे भीख मांगता। किसी सेठ साहूकार के बच्चे को जिंदा कर देता, वही पूरा जीवन के लिए सब कुछ दे देता। लेकिन बंधुओं, वो कहता है मैं करता कुछ हूं, कहता कुछ हूं। आपकी समझ में नहीं आती। मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता है। सद्गुरु कहते हैं बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना। इधर आगे की बात कह दी। आने वाला सपना। एक जगह दुकान पे लिखा था आज नगद कल उधार। कोई गरीब आदमी सौदा लेने के लिए उधार गया, लेकिन दरवाजे ही पे लिखा है आज नगद कल उधार। कल की बात है। आदमी लौट गया, कल ले जाऊंगा। सुबह को फिर आया, वही शब्द लिखा है आज नगद कल उधार। क्या कल आइए कभी? इधर बंधुओं मर गया, उसके लिए हम जिंदा करने के लिए रो रहे हैं, और इधर अभी पैदा ही नहीं हुआ है, जन्मा ही नहीं है, उसकी आशा में मर रहे हैं। और वर्तमान में जो फूल खिल रहे हैं, सुगंधी आ रही है, अभी क्या है? ये वर्तमान ही तो है। अबे हम और आप कायम बैठे, अबे वर्तमान में बैठे, और वास्तव में वर्तमान जीवन है। सद्गुरु का अर्थ है जो वर्तमान में जीता है, अपने आत्मबोध में जीता है, अपनी स्वलक्ष्य में जीता है। वास्तव में उसको क्या कहते हैं? सद बिल्कुल ताजी। सद का अर्थ क्या है? ताजी। एक तो बासी रोटी होती है और एक ताजी सद। सद कहते हैं उत्तर प्रदेश। बासी रोटी की तरफ कोई नहीं देखता है जब तक सद दिखाई दे तब तक। और बस सद है नहीं और भूख जोड़ से लगी है तो फिर थोड़ा पानी पत्ता कर लेते, बासी को ले लेते। इसी प्रकार से बंधुओं सदगुरु का अर्थ है बिल्कुल सद। भूत भविष्य को देव बिसराई और वर्तमान में बरतो भाई। जो वर्तमान जीवन है वो सदगुरु का जीवन है। अपने आत्मबोध में जीता है, स्वलक्ष्य में जीता है। ऐसे सदगुरु का यदि सानिध्य मिल जाए तो बंधुओं हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन।
आज हमें और आपको मनुष्य शरीर मिला है। अब कोई और जगह है क्या? कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कल्याण करेंगे क्या? क्या वो विचार करेंगे? उनका जीवन क्या है? खाना सोना भोगना, बच्ची बच्चा पैदा करना और मर जाना। कितना जीवन है उनका? खाना सोना भोगना, बच्ची बच्चा पैदा करना और मर जाना। और इतना ही जीवन हमारा है, तो फिर पशु में और हम में अंतर क्या है? खाना सोना भोगना, बच्ची बच्चा पैदा करना और मर जाना। मनुष्य शरीर पाकर के इतना ही हमने किया, तो ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। कर लेते हैं नहीं? और बगैर शिकायत कर लेते हैं, कोई शिकायता भी नहीं। इसलिए बंधुओं, बड़े भाग्य की बात कही, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य की क्यों कही? पशु की कह देते, पक्षी कीड़ा मकोड़ाओं की कह देते। बड़े भाग्य पशु तन पावा, पक्षी कीड़ा मकोड़ा तन पावे, ऐसे कह सकते, लेकिन नहीं कहा। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य को शुद्धता का बोध है। पशु आपने देखा है, पशु जिस पानी में खड़ा है उसमें टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो बड़ी श्रद्धा से उसको पी रहा है। पीता है नहीं? क्योंकि वो जानता ही नहीं है शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। कौन नहीं जानता है? पशु नहीं जानता है। ये सब बातें मनुष्य जानता है। इसलिए कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सदगुरु कहते हैं मनुष्य शरीर तो मिल गया, बड़े भाग्य की बात है, लेकिन और थोड़ी बात बढ़ा के मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन। मनुष्य शरीर मिल गया, बड़े भाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात तब है कोई जीता जागता जीवन में सदगुरु मिले। जब सदगुरु मिलता है तब जीवन मिलता है। क्या मिलता है? जीवन। क्या कहा भी है किसी ने, जब तक जीवन में गुरु नहीं और तब तक जीवन शुरू नहीं। प्रिय बंधुओं, जब तक वास्तव में हमको सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवन नहीं मिलेगा, जीवन जीने की कला नहीं आएगी। कभी साहब कह रहे हैं खाया पिया घाय के सोया पैर पसार, भौंदू लोग जाने नहीं को में को संसार। क्या मनुष्य शरीर मिला, कुछ हुआ? कुछ नहीं। खाना सोना भोगना मरते रहे। सदगुरु मिलता है तब बंधुओं बात बनती है। फिर कहा है आम के आम और गुठलियों के दाम। काऊ ने कही है, बड़ी मोटी बात कही है। आम को चूस के लोग फेंक देते हैं गुठली को, लेकिन समझदार भाई बहन होते हैं आम को चूस लेते हैं, लेकिन बाऊ को गुठली का भी चूरन बनाते हैं ना, औषधि का काम करता है। इसी प्रकार से बंधुओं जीवन और नाटक में बहुत अंतर है। नाटक बिल्कुल अलग है और जीवन बिल्कुल अलग है। आपने नाटक देखा है? राम रावण का नाटक ही तो है। राम रावण तो पता नहीं कब मर गए, नहीं? आज क्या कर रहे हैं? आज एक नाटक कर रहे हैं, एक अभिनय कर रहे हैं। और नाटक को ही जिसने अपना जीवन मान लिया तो कितनी बुद्धि है। आप देख रहे हैं, आपने देखी हुई रामलीला में मंच पर रामलीला होती है। और एक जगह की तो बात है, एक लड़का, राम और रावण दोनों लड़का बने थे और दोनों भाई थे।
एक राम बना और एक रावण बना, और दोनों भाई, पर बीड़ी पीने की आदत थी। तो राम ने बीड़ी जला ली, जो राम लड़का बना उसने बीड़ी जला ली, पी रहा था। रावण जो लड़का बना वो भी बीड़ी पीता था। उसने कही भैया मेरे को एक सूता लगवाए थे, क्योंकि मेरा समय आ गया स्टेज पे जाने का। बाने कही अब नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरा और तेरा आज फैसला होना है, युद्ध चलेगा, अब पूरी तरह से लड़ाई होगी, मैं नहीं दूंगा बीड़ी। बाने बहुत कहा लेकिन नहीं मानी बाने। उसका समय आ गया और रावण स्टेज पर पहुंचा, अपनी तलवार को लहरा रहा है, घूम रहा है स्टेज पे। समय के अनुसार राम भी, उसका भी आ गया समय, वो भी स्टेज पर पहुंचा। प्रिय बंधुओं बोले और फिर युद्ध शुरू हो गया। अब इतना युद्ध, बार बार बाण मारे, अब वो मरे ही नहीं। राम कह रहा है कह रहे मत जा, रामलीला बिगड़ी जा रही है, क्योंकि बाबू को तो समय होता है, बहुत देर रह गई, मर जा जल्दी, रामलीला बिल्कुल बिगड़ी जा रही है। बाने कही नहीं मरूंगा। अब राम कह रहा है कि भैया मत जा, बात बिगड़ी जा रही है। अब इतने कमेटी वाले वो भी जाला वाला पर्दा के इधर उधर छिप रहे कि बहुत देर रह गई, जी तो मामले भी बिगाड़े देता है। लोग समझा रहे हैं बगल में खड़े होकर के, पर्दा की आड़ में, मर जा रे, रामलीला बिगड़ी जा रही है। बाने कही नहीं मरूंगा। लोगों ने कही बात क्या है, क्यों नहीं मरेगा? कि बात ये जाने मेरे को एक बीड़ी को सूता नहीं लगवाओ, नहीं मर रहा हूं। लोगों ने समझाया भैया मान जा, कोई बात नहीं, जो कुछ हैगा सो हैगा, अब हम बात समझाएंगे आगे। मर गया बेचारा, मरना तो था ही। प्रिय बंधुओं रामलीला खत्म हो गई, क्योंकि रावण को मारना ही था, खत्म। अब दोनों भाई स्टेज पे से उतर के और एक ही बीड़ी दोनों भाई पी रहे हैं। अब न यहाँ राम है न रावण है, अब कौन है? दोनों भाई है। प्रिय बंधुओं हम नाटक को जीवन समझ लेते हैं। नाटक बिल्कुल अलग है, जीवन बिल्कुल अलग है। सदगुरु कहते हैं काव्य जैसे लाली चले सास को, प्रेम के आंसू बहावे, आप रोवे सकियन को रुबावे, पर लच पियासों लावे। बड़ी मोटी बात है। कोई लड़की जब ससुराल जाती है, शादी होके जाती है, तो स्वयं रोती, सहेलियों को रुलाती है, और नहीं रोवे नहीं रुलावे तो सहेली कैसी, फिर भी कहेंगी कैसी निर्मोही ने क्यों नहीं आई, तो वही आए तो जरूर करें। लेकिन उसकी जो मुख्य लक्ष्य है वो रोना रुलाना नहीं है, मुख्य लक्ष्य उसकी पति। उसकी जो मुख्य लक्ष्य क्या है? पति। वो तो नाटक है, रोना रुलाना वो सब नाटक है, जीवन पति है। इसी प्रकार से बंधुओं इस संसार में हम और आप आए तो नाटक तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र पहनने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, खेती बाड़ी धंधा रोजगार ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कहते हैं लक्ष्य पियासों लावे। ये सब कुछ करते हुए भी अपनी लक्ष्य कहाँ जुड़ी रहना चाहिए? अपने में। संतो से समाध भली, गुर प्रताप भयो जा दिन ते सुरत नांत चली। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा,
और जब सोबूं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आंखन मूंदो, आंखन मूंदो, कानन रोनो, काया कृष्ण धारो, खुले नैन हसस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनु आ रहा था, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। प्रिय बंधुओं, सदगुरु आपको कुछ छुड़ाता नहीं है, आपको जगाता है। आप अपनी लक्ष्य को पकड़िए। जब तक आप अपनी लक्ष्य को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ छूटेगा नहीं। क्या नहीं छूटेगा? आपने देखा है जो गोला करने वाली प्रकार, उसका ठीक स्टैंड जम जाए तो गोला बिल्कुल सही हो जाएगा, और स्टैंड नहीं दबा तो फिर गोला सही नहीं होगा। इसी प्रकार से तुम अपनी लक्ष्य को नहीं पकड़ पाए, अपनी लक्ष्य को नहीं जान पाए, अपनी लक्ष्य में नहीं तुमने लगाया कुछ लक्ष्य, तो बात बिगड़ जाएगी। फिर न काम मरेगा, न क्रोध मरेगा, न लोभ मरेगा, कुछ नहीं मरेगा। बस तुम अपनी लक्ष्य पे तो आओ, सब मरा मराया है, कुछ है ही नहीं, मरेगा क्या है? अरे अंधेरा कब तक है? जब तक प्रकाश नहीं है तब तक अंधेरा है, और प्रकाश है जे तो अंधेरा कहां है? हमारी आंखें बंद हैं तब तक अंधेरा है, और आंखें खुल गई तो। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार से तुम अपनी लक्ष्य में आए हो, सारी बीमारी दूर। और जब तक तुम अपनी लक्ष्य में नहीं आओगे, अपनी निष्ठा में नहीं आओगे, अपने स्वरूप लक्ष्य में नहीं आओगे, तब तक बात बनेगी नहीं। और एक बार बात बन जाए तो मैं कह रहा हूं फिर बात बनी रहेगी। एक बार कैसी भी बन जाए, एक क्षण के लिए बन जाए। आज हम जी रहे हैं, सुबह से शाम तक संसारी बन के जी रहे हैं। कहां जी रहे हैं? संसार के घाटा नफा में जी रहे हैं। आप हजारों कोस दूर चले जाएं, वहां से भी आपको घर दिखाई देता है? देता है नहीं? ये अभ्यास है, ये जन्म जन्म का अभ्यास है, इसी जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का अभ्यास है। आपको घर दिखाई देता है, भाई बहन दिखाई देते हैं, स्त्री पुत्र दिखाई देता है, कोठी जमीन जायदाद दिखाई देती है, धन दिखाई देता है, लेकिन क्या नहीं दिखाई देता? ये तो दिखाई देता है, ये तो संसारी प्राणी पदार्थ हैं, ये तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन क्या नहीं दिखाई देता है? बस अपने ही को नहीं देख पा रहे। देखने का अर्थ है जानना। कबीर साहब कहते नहीं, बहुत दुख 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 की खानी, और तब बच्चों जब राम जानी। राम को जानने की बात है। अब राम कौन सा राम? दशरथ बेटा राम की बात कही जाती है कि ऊपर आकाश पाताल में राम। प्रिय बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना। कहें कबीर खोजे आसमान। जो हृदय में विराजमान है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, यही तो राम है। कौन सुन रहा है? कौन देख रहा है? कान नहीं सुनता है, आंख नहीं देखती है, आंख के भीतर कोई है देखने वाला, कान के भीतर कोई है सुनने वाला, और वो निकल जाता है तो आंख रहती है, कान रहते हैं। फिर मुर्दा कहीं सुनता है, देखता है? आंख है, कान है, क्योंकि देखने सुनने वाला वो अब नहीं। प्रिय बंधुओं, बस आप किसी भी प्रकार से, किसी सदगुरु के माध्यम से आप अपने में जागृत हो जाएं। आप जूता पहने, मैं बहुत बड़ी छोटी बात कहता हूं,
आप जूता पहने तो बड़ी लक्ष्य से पहने, बड़े होश में पहने, जूते ही पहने। लेकिन हम जूता पहनते हैं, पता ही नहीं लगता है, जूता 10-5 पैर हम रख लेते हैं, तब कहूं सेट बैठत हुए जी पहनना है जूता। मैं कह रहा हूं कोई भी आप क्रिया करें बड़े होश में करें, अपनी लक्ष्य में आकर के करें। आप देखना कुछ ही समय में आपके जीवन में रूपांतर शुरू हो जाएगा और आपकी ये लक्ष्य तो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? जो आत्म लक्ष्य है इसमें आप जागृत होते चले जाएंगे और संसारी लक्ष्य में कमजोरी आती जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं? क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमारे पास होता है। चाहे हम दुश्मन का चिंतन करें, चाहे प्रेमी का चिंतन करें, वो हमारे पास होगा। जाको चिंतन करेंगे वो पास होगा क्या नहीं है? हम अपना आत्म चिंतन करेंगे तो मैं कह रहा हूं बात बन के रह जाएगी और ये संसार थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन जब दूर होगा तो इसका बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि इसमें सार नहीं है कुछ, ये तो मिला है और छूटेगा। सदगुरु कहते हैं यहां वस्तु नहीं ऐसी कोई जिससे हो तू पूरा और 3 लोक का स्वामी हो जाए फिर भी रहे अधूरा अधूरा। ऐसा कोई प्राणी पदार्थ नहीं है जिसको पाकर के हम सदा के लिए तृप्त हो जाएं। आज मिलेगा कल छूटेगा। क्या होगा? आज मिलेगा अच्छा लगेगा, लेकिन कल जब छूटेगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि आपने महत्व समझ लिया है। मैं कह रहा हूं जब आप अपने महत्व को समझेंगे तो ये महत्व, इसका कोई महत्व नहीं है। कहा भी है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गज धन बाज धन और सोना चांदी हीरा जवाहरत, आज इनका कितना महत्व है जीवन में। लेकिन जब आवे संतोष धन, जब संतोष आता है तो सब धन धूल समान। और बंधुओं संतोष बगैर ज्ञान के नहीं आता है और ज्ञान बगैर गुरु के नहीं होता है। होता है इसलिए कोई तत्वदर्शी सदगुरु संत मिल जाए तो मैं कह रहा हूं जीवन में ज्ञान की गंगा बहेगी और धीरे 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 संतोष, हर चीज में संतोष आ जाएगा। आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। प्रिय बंधुओं, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? दुनिया के लोग बचना चाहते हैं, क्या मैं मरूं नहीं? हाँ तो कोई बात नहीं। प्रिय बंधुओं, अभी तो समय गायब है रहो है और आप लोग तो रहेंगे ही। अब कल जो मैं अभी कहना चाहता वो समय नहीं है तो कोई बात नहीं, कल के समय में रखेंगे चर्चा। और किसी भाई को शंका हो तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और नहीं फिर कल दिन में भी होगा और शाम को भी होगा और फिर परसों सुबह कार्यक्रम रहेगा। प्रिय बंधुओं, सत्संग से वास्तव में समाधान होता है, और जिस सत्संग में समाधान नहीं हो, काहे को सत्संग? प्यासे आदमी को पानी मिले, उसका समाधान है। कैसे बनता है, कहां से आया, कोई लेना देना नहीं। प्यासे आदमी को तो पानी चाहिए, पानी, और पानी मिल गया तो क्या बात है, उसका समाधान हो गया। बंधुओं, शंका का समाधान ही सत्संग है। और अच्छे जब संत मिलते हैं तो एक एक शंका को जीवन से निकाल देते हैं और समाधान हो जाता है। हालांकि शंका अंदर से ही उठती है, अंदर में ही समाधान है,
पर संत तो अपनी बात कहते हैं, समझ में आ जाती है। तो ज्यादा न कह करके समय पूरा हो गया है। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर देख कर के जलेगा किसी को, अगर देख कर के जलेगा किसी को, खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तो चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। बोलिए गुरु महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मैंने थोड़ी बात कही, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौं दसदाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे घूर बताए। इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को